वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चली थी। चैप्टर 3 का पार्ट 1 है भारत का समालोचनात्मक संस्करण। 1999 में सांस्कृतिक विद्वान V.S. सक्थांकर के नेतृत्व में कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। बहुत बड़े विद्वान थे V.S. सक्थांकर, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। देश में अलग अलग भागों में लिखी महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। विद्वानों ने इनका अध्ययन किया, ऐसे श्लोक का चयन किया जो तकरीबन सभी पांडुलिपियों में पाया गया। इसे पूरा करने में करीब 47 साल लगे। 13,000 पेजों में फैले कई ग्रंथों में प्रकाशन हुआ। उस समय यह 13,000 पेजों में फैले कई ग्रंथ में प्रकाशन हुआ। अगला टॉपिक है बंधुत्व एवं विवाह। परिवार के बारे में जान लेते हैं। एक ही परिवार के लोग भोजन और दूसरे संसाधनों को आपस में बांटकर प्रयोग करते थे, यानी आपस में मिलजुल कर खाते थे, बांटते थे, एक साथ रहते थे, अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान का मतलब पूजा पाठ करते थे। पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते थे। कुछ परिवारों में चचेरे भाई बहन को रक्त संबंध माना जाता था। अगला टॉपिक है प्रीतिवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिकता हमारे देश में पहले से मौजूद थी। कुरुवंश, पांडव और कौरव दोनों के बीच लड़ाई हुई। भूमि तथा साता को लेकर पांडव की जीत हुई, यानी भूमि और साता को लेकर पांडव और कौरव के दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें पांडव की जीत हुई थी। जीत होने के बाद उत्तराधिकार को पितृवंशीय घोषित किया गया। पितृवंशिकता, पिता के बाद पुत्र का उसकी संपत्ति पर अधिकार, यानी पितृवंशिकता का मतलब होता है कि पिता के मृत्यु के बाद जो भी धन या सत्ता होगी वो पिता के मरने के बाद उसके पुत्र की हो जाएगी, उस पर अधिकार हो जाएगा। किंतु पुत्र ना होने पर भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, यानी जिनका जो राजा उनका पुत्र ना हो उनका भाई को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था उस समय। अगला टॉपिक है विवाह के नियम। बहिर्विवाह, अंतर्विवाह। बहिर्विवाह में होता था गोत्र के बाहर, गोत्र के अंदर, कुल जाति में होता था। पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व होता था, यानी पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व होता था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र के बाहर होता था, यानी अपने जात के अलग। कन्यादान पिता का कर्तव्य माना जाता था। उस समय कन्यादान पिता का कर्तव्य माना जाता था। बहुत महत्वपूर्ण था एक पिता के लिए कन्यादान करना। नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे। क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते गए, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इसलिए प्रारंभिक विश्वास एवं व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए
ब्राह्मण ने आचार संहिता तैयार की। इसका पालन सभी को करना था। 500 ईसा पूर्व से इन 500 ईसा पूर्व से इन मापदंडों का संकलन किया गया। इनमें सबसे अहम मनुस्मृति था। धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए। प्रथम 4 प्रकार के उत्तम थे, बाकी निंदित थे। स्त्री का गोत्र पद्धति 1000 ईस्वी पूर्व में प्रचलित में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था।